मेरे बालों को 10 मिनट अगर आप इग्नोर करके वीडियो देख लेते हो ना, देन दिस वीडियो इज रियली फॉर यू, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ ना कि अगर आप भी लोगों से इग्नोर हो जाते हो या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं कि सिर्फ आप गलत फहमी हो रखी है या आप क्या गलतियां कर रहे हो जिससे लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप उनके इग्नोरेंस को कैसे बैकअप दे सकते हो या कैसे उनको रिवेंज ले सकते हो। देखो रिवेंज इवेंज का कोई भी टॉपिक में चलाने नहीं वाला हूँ। ये नहीं बताने वाला कि आप कैसे लोगों से रिस्पेक्ट पा सकते हो, कैसे आप अपने पर्सनैलिटी, कैसे अपने इंप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू आप कैसे चेक कर सकते हो आप क्या गलतियां कर रहे हो जिससे आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे एंड आपको जो वो इमेज है ना लोगों की नजर में वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। दिस वीडियो इज रियली फॉर यू। बस 10 मिनट मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर कर लेना एंड उसके बाद जो बोलना है कमेंट करना है, दिखना है देख लेना। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल एंड बहुत ज्यादा अंदर से आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। देखो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आप चाहते हो लोग आपसे रिस्पेक्ट करें, आपको सीरियसली, बट आप अगर उनको ही सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप उनकी बातें सुन नहीं रहे। ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं बीच में जाके बात काट दे रहे हो या वो कुछ बोल रहे हैं आप बीच में बात दूसरा शुरू कर दे रहे हो, एक दूसरे की बातों का जो मोल है, जो टाइम है, जो वैल्यू है दे नहीं रही हो, देन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपकी बातों की वैल्यू देगा, आपकी बातों को वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि आप अगर कोई ग्रुप में हो या कोई ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रहा है, देन उस ग्रुप में जाके आपको बात सुननी है क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अपनी बात लेके नहीं चले जाने। मान लो कोई ग्रुप में बात चल रही है एंड आप कुछ कहेगा चलो चलो खेलने चलो। ठीक है, तो ये बहुत ही गंदी इंप्रेशन पड़ती है कि बंदे में थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, थोड़ा भी डिसिप्लिन नहीं है, थोड़ा भी सेंस नहीं है कि कुछ बात चल रही है, कोई सीरियस बात हो सकती है, कोई इमोशनल बात हो सकती है या कोई फनी बात भी क्यों ना हो। ठीक है, तो तुम भी जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाओ ग्रुप में जाके एंड उस ग्रुप को या उसी टॉपिक के ऊपर तुम भी बात शुरू कर सकते हो। ठीक है, पर पहले सुनने के बाद क्या टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अपनी बात ज्यादा नहीं छेड़ देनी है, ये बहुत ही गंदा इमेज पड़ता है। सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसा किया एंड मुझे मालूम है कैसा होता है, और अगर आपने भी किया तो आप मेरे एक्सप्रेशन और आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये समझ गए हो तो फर्स्ट पॉइंट यही खत्म होता है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा स्पीक लेस लिसन मोर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मौन व्रत रख लेना। ठीक है, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, बहुत सारे बंदे क्या, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब मेरे को ये टॉपिक मालूम चला था ना, जब ये वर्ड मालूम चला था कम बोलो ज्यादा सुनो, तो मैं क्या करता था ना, स्कूल में जाता था एंड चुपचाप बैठ जाता था वो इनोसेंट बॉय की तरह। बट मुझे क्या मालूम कि मैं अपने आप को ये समझता था कि मैं तो सिग्मा हूँ यार। सब लोग मेरे को सोच रहे होंगे क्या बंदा है चुपचाप बैठा रहता है, बट इन रियल सब लोग मेरे को फट्टू नामर्द ये सब समझ रहे थे। वाई? बिकॉज मैं बोलता ही नहीं था। कोई मेरे से अगर बात करने आया, कोई पूछने आ गया, कोई पेपर देने आया, डिस्कशन करने आया, देन आई वाज लाइक बस मैं मुंडी हिला देता, 2-3 वर्ड बोल देता, ठीक है कल आऊंगा वो, बस उसके अलावा उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। देन सब लोग मेरे को, अब मेरे से दोस्ती टूटने लगी है। मैं तो सोच रहा था यार सब लोग मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट छोड़ो, अब तो मेरे से कोई बात करने भी नहीं आता था। देन आई रियलाइज, देन मेरे को मेरे भैया ने बताया, देन भाई ये सब फुद्दूपन कम कर, जितना तू लोगों से बात करेगा, जितना तू इंटरप्ट करेगा, उतना ज्यादा तेरे लिए बेटर होगा, तेरे सोशल स्किल्स पे वर्क करेंगे एंड ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा जितना तुम लोगों से बात करोगे। ठीक है, तो ये वाला मन में ख्याल हटा दो कि तुम जितना चुप रहोगे उतना सुनोगे। हाँ, ये सच बात है कि स्पीक लेस लर्न लिसन मोर। ठीक है, ये देखो इसको अब कैसे तुम अच्छे से समझ सकते हो। देखो उतना ही बोलो जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा एकदम बकबक। मान लो तुमसे किसी ने कुछ पूछ लिया, तो उसी की टॉपिक के ऊपर जो भी टॉपिक है, ठीक है, मान लो किसी ने पूछ दिया कि एड्रेस कहाँ जाएगा, तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो ना कि ये शिवालय डुप्लेक्स के उस रोड में पड़ेगा, इस रोड के इस पीछे पड़ेगा। अब तुम ये बोलने लग जाओगे ये आपको इस स्टेट में इस जगह इस लारी के सामने इस लारी के पीछे ये होगा, उस गली के अंदर ये होगा। ये तो समझाने बैठोगे तो वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा एंड तुम्हें भी फुद्दू समझेगा, यार कैसा गधा बंदा है, डायरेक्ट बता नहीं सकता क्या, मैं वहां जाके पता कर सकता था। अब तुम इतना लंबा एक्सप्लेन करने बैठोगे, देन वो क्या समझेगा यार। इसलिए जितना हो सके उतना जरूरी बोलो। ठीक है, अब उसे भी इतना मालूम होगा, उतने भी उसे भी इतना सेंस होगा कि वहां जाके भी पूछ सकता है। एक पर्टिकुलर तुम लैंडमार्क दे दोगे ना, तो वो वहां पे पता कर सकता है। पूरा समझाने बैठोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे को जाना किधर था। तो ये वाली गलती मत करना, जितना पूछा जाए उतना पूछा नहीं जाए, तो जिस टॉपिक पर बात चलती उतना लिमिट में बोलना है। ठीक है, लिमिट से बाहर नहीं चले जाना। आई व्हाट लिमिट मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि औकात में। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि उस टॉपिक के ऊपर उतना ही बात करो जितना जरूरत है, एक्स्ट्रा वो ऑर्डिनरी नहीं बताना है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा सुनो। लोगों को जितना सुनोगे ना, जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना सुनोगे ना, मान लो कि कोई अगर तुम्हें बात कर रहा है, तुम उसकी बातों को सुनो। हाँ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे किया तूने, ये कहाँ गया था, कैसे गया, क्या हुआ, क्या फन हुआ। ठीक है, अब ये तुम ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ट्रिक क्या है, ये तो वही हो गया ना
स्पीक लेस, देखो इसमें तुम कम बात कर रहे हो बट उसके बारे में इंटरेस्ट ले रहे हो, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ मैं, हाँ मैं थर्ड पॉइंट मेंशन करना भूल गया था, ये थर्ड पॉइंट है कि तुम दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, ठीक है। जितना हो सके उससे पूछो, कि कुछ भी पूछ सकते हो जिस टॉपिक के ऊपर तुम बात करना चाहते हो। तुम लोगों में जितना इंटरेस्ट लोगे, मैं वो वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा देन अभी तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं ना कि भाई ये तो कौन सी इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मैं वो वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि स्पीकिंग की, ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं उनकी इंटरेस्ट लो, कि वो बात कर रहे हैं तो तुम उसकी बातें सुन रहे हो, ना कि घड़ी में टाइम देख रहे हो, ना कि फोन में इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो एंड हाँ हाँ मुंडी हिला रहे हो। भाई वो तो यही समझेगा उसको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी अब इसको मेरी पर्सनल बात है या कुछ भी ऐसी बात है जो कि इसको बताने लायक है वो बताऊंगा ही नहीं, कल एग्जाम इसको बताऊंगा ही नहीं, हो फेल मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। वो मेरी बातें सुनता ही नहीं है, उसको अपनी फोन की पड़ी है, वो तो यही सोचेगा ना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर तुम किसी से बात करो देन हैंडशेक करो एंड उसी की बात पे पूछो कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो उसे भी अच्छा लगेगा भाई ये बंदा मेरी बातों में इंटरेस्टेड है, इसे मेरी बातें अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, ये वाला पॉइंट भूलना मत। अगर तुम भूल रहे हो देन रिकॉल करते रहना, भाई मेरे को भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। एक दो हफ्ते होगा कि तुम मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ तुम ट्राई नहीं कर पाओगे, बिकॉज अचानक से अब तुम अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा चेंज लाओगे तो वो सब भूलने लगोगे और लोगों को भी ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। देन बस लोगों को ये बोलना भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को अभी लोगों को लगने लगेगा भाई तुम अपनी पर्सनैलिटी अचानक से शिफ्ट कर रहे हो, देन ये वाली गलती मत होने देना, धीरे धीरे करके करना, वरना थोड़ी गंदी इमेज भी तुम्हारी बन सकती है। क्योंकि तुम मान लो अगर क्लास का सबसे फनीस्ट गाय हो, अचानक से चुपचाप एक अलग पर्सनैलिटी शिफ्ट कर लेते हो, देन अलग इमेज बन जाएगी ना। तो थोड़ा धीरे धीरे करके करो एंड कोई पूछ भी रहा तो बोल दो भाई मैं अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ बिल्ड करना है, मैं अपनी पर्सनल सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हूँ, ठीक है। तो मैं सब अब ड्रामा छोड़ रहा हूँ या कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये वाला चीज 3 पॉइंट्स अगर ये फॉलो कर दो देन ये मोर देन इनफ है, इनफ है भाई। अगर तुम ये 3 पॉइंट्स फॉलो करते हो देन मेरी गारंटी है कोई ड्रेसिंग सेंस कोई बात नहीं है, वो अलग टेंजेंट हो गया, मैं कभी और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बट ये अगर जो पॉइंट्स मैंने बोले ना 3 पॉइंट अगर आप फॉलो कर देते हो देन रियली रियली भाई तुम्हारी जो रिजल्ट होंगे ना बहुत ज्यादा मजेदार होंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार, लोग तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट तो थर्ड वाला था कि लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, वो स्ट्रेंजर हो, नया हो, घर वाला हो, जितना तुम उनके बारे में इंटरेस्ट लोगे, उनसे पूछोगे ना, देन यू फील कि भाई हाँ उसे भी अच्छा लग रहा है एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है, तुम भी उसकी बातें सुन के सेटिस्फाई हो जाओगे, उसे भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड तुम्हें भी उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो दोनों का जो अच्छा कनेक्शन बनेगा देन क्या इन रिजल्ट फ्रेंडशिप अच्छी होगी, गहरी दोस्ती होगी, ठीक है। तो कभी मुसीबत मुसीबत मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मुसीबत के वक्त वो तुम्हें काम आ जाएगा एंड कभी तुम उसे काम आ जाओगे। तो ये पॉइंट भूलना मत कभी भी। देन ये वीडियो इतनी थी, मैंने 3 पॉइंट बताया, उससे ज्यादा बता सकता हूँ बट ये 3 पॉइंट एक बार फॉलो करके देखो, अगर नहीं हो रहे हैं देन उसके बाद में कोई और पॉइंट बताऊंगा। अब इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप लोगों की नजर में अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हो, कैसे एक अच्छी रिस्पेक्ट पा सकते हो। अगर आपको लोग सुनते नहीं है, बात सुनते नहीं है, आपकी बात काट देते, तो इसके ऊपर मैं एक पर्सनल एक नई वीडियो बना दूंगा। इफ यू वांट, नहीं भी चाहते हो तो मैं एक बना दूंगा, बट अगर चाहते हो देन यस एक बार यस लिख देना, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा एंड मेरे रीच भी बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।